बात तो करो, लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर रहे इसका मतलब आपको परवाह नहीं है। और यहाँ पे यही हो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है, इनको कोई परवाह नहीं है। और इन पे बेशर्मी की बात यह है कि अब सारा कुछ करने के बाद अब जनाजों पर भी सियासत शुरू हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये इनके क्या मॉरल वैल्यूज हैं, ये इनके इखलाकी इक़दार क्या है। अब ये देखो हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये मिलने क्यों नहीं दे रहे। अब मैं आपको बताऊँ ना, मिलने क्यों नहीं दे रहे। देखिए, इनका एक मकसद है कि पार्टी तकसीम हो, इनका एक मकसद है पार्टी में आपस में टकराव आए, इनका एक मकसद है कन्फ्यूजन पैदा हो। वो एक बड़ी मशहूर बात है, पहले कहते थे ज़माने में, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ चेंज होती गई। अब ये है कि इफ यू कांट बीट देम कंफ्यूज देम, लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। अब ये इसके ऊपर क्यों अमल कर रहा है। अच्छा, मेरी मुलाकात क्यों नहीं छोड़ रहे। अभी आप सोचें ना, एस्टेब्लिशमेंट को मेरी मुलाकात ना छोड़ने की वजह क्या है। क्योंकि इनकी ये प्लानिंग है, इनके छोड़े हुए एजेंट्स हैं, इनका दिया हुआ एक एजेंडा है। शुरू कहाँ से हुआ, माइनिंग बिल से। माइनर मिनरल बिल आया, उसके ऊपर एक बयानिया बन गया, शुरू हो गए। तो फिर ये तो मसला ये है ना कि भाई मैं एक बात कर लूँ ना, कल को गलत साबित हो जाए। तो ये शर्म हया तो यहाँ पे है नहीं ये ज़र्फ है किसी में, और नहीं कोई कानून है। अगला फिर उसकी माफ़ी भी मांगे ना, मैंने गलत बात की है, फिर साबित नहीं कर सकता गलत बात, कोई माफ़ी तो मांगे। तो मत लगाना कितना बड़ा जुर्म है इस्लाम में। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हमारा आइन इस्लाम के मुताबिक बना है। मुझे आप बताएं कि तोहमत लगाना इतना बड़ा जुर्म है, लेकिन उस तोहमत के ऊपर यहाँ पे कोई सजा ही नहीं है। अब उस पर कन्फ्यूजन बनी, गलत बयानियाँ चलाए कुछ इनके एजेंडे वाले लोग, कुछ नादान लोग, चलो शुरू हो गए। फिर उसके बाद दोबारा एक डेढ़ महीना ये चलता रहा। उसके बाद दोबारा एक और स्टेप आ गया, स्टेप टू क्या था कि हमारा बजट पेश होना था, जो बनाना शुरू करते हैं 3 महीने पहले। उसके ऊपर इन्होंने खान साहब ने कहा, मुझसे बोला खान साहब का हक बनता है, खान साहब की गवर्नमेंट है, उनकी पार्टी है, उनकी हुकूमत है, लीडर है। उसके ऊपर इन्होंने मिलने नहीं दिया। उसके ऊपर फिर बयानी है, कोई क्या खानी चाह रहा है, कोई क्या खानी चाह रहा है, जो अंदर से आता है बाहर आता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। किसी की नीयत में शक नहीं करता, लेकिन इनका ये एजेंडा है, इनकी नीयत मुझे क्लियर है, एस्टेब्लिशमेंट और इदारों की नीयत मुझे क्लियर है। हुकूमत की तो मैं बात ही नहीं करता ना, हुकूमत तो है ही नहीं। आप क्या समझते हो, ये हुकूमत शहबाज शरीफ की है, ये मरियम की है, हुकूमत तो इनकी है ही नहीं। अब उसके बाद आ गया जी बजट पास करने के लिए, फिर वो 1 महीना 1.5 महीना वो सारे एमपी गद्दार हैं। मैंने बड़ी सिंपल सी बात की थी कि बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि यार हुकूमत गिरती है तो फिर से बजट पास नहीं करता, मुझे उन्होंने नहीं कहा। मैं बजट अगर पास ना करूँ उससे क्या होगा, उससे टेक्निकली हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं खान साहब को मिलूँ या खान साहब कहेंगे ये तुमने क्या किया है, तो फिर मैं क्या कहता कि फिलहाल बिलागर ने कहा था, फिलहाल फेसबुक वाले ने ट्वीट की थी या ट्विटर पे ट्रेंड चला था। अच्छा, खान साहब का हुक्म आए, मैंने कह दिया, असम्बली के फ्लोर बजट से पहले कह दिया खान साहब की हुकूमत है, खान साहब कल कहें अभी कहें, हुकूमत उनकी, हम वैसे हुकूमत खत्म कर सकते हैं, पावर हमारे हाथ में, खान साहब की दी हुई पावर है। मैं खान साहब की पावर खान साहब कैसे ले लूँ, उनके हाथ में है, अभी भी है। उस पर ड्रामा बनाया, वो जी गद्दार है। अच्छा, उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन आ गया, सेनेट इलेक्शन में फिर वही ड्रामा, वो ये खान साहब के नाम नहीं है, फलाने के नाम है, फलाना नाम दे रहे हैं, फलाना नाम दे रहे हैं, उधर चल रहा है, पार्टी के लोग आपस में लगे हुए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरा नाम दिया है, फलाने का नाम दिया है, 4 बंदे उसके साथ, 8 बंदे उसके साथ, वही तकसीम बनाया जाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं वो साथ कोई नाकाम है। क्या हुआ, खान साहब ने क्या कहा कि मेरा यही नाम है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। किसी ने माफ़ी मांगी नहीं मांगी, फिर कहो कि बेशर्म माफ़ी तो मांग लो, फिर कहते हैं कि ये कह रहे हैं बेशर्म माफ़ी तो मांग लो, क्या कहूँ। उसके बाद आगे चले, सेनेट के बाद बाजोड़। अब बाजोड़ के ऊपर अब सबको पता होना चाहिए, इनकी वजह से हालात खराब है। बाजोड़ में टारगेट किलिंग आपके सामने है, कब से शुरू हुई, इलेक्शन जी, रिहान जेब से शुरू हुआ काम, सही है। उसके बाद आपके JY के 32 तकरीबन बंदे JY के, वो धमाका उनके पुरान में उनका भी, एक हमारे एक्स सेनेटर साहब, फिर मौलाना खानदेव साहब, इसके अलावा बाकी बहुत पोलिटिकल आप लोग नहीं जानते, सही है, क्योंकि हमारा खून तो लाल है नहीं ना पख्तूनख्वा के लोगों का, आपको पता ही नहीं है उनका, क्योंकि आप चलाते ही नहीं है उसको। इस तरह के कितने लोग हुए। उसके बाद मेरा AC, मेरा तहसीलदार, मेरे पुलिस के सिपाही, फौज के तकरीबन इस रोड के ऊपर तकरीबन 52 लोग शहीद हुए। अच्छा, ये रोड कौन सा रोड है, इस रोड पे अटैक हो रहा था, ये रोड वो रोड है कि जिससे आपके आगे बॉर्डर की चेक पोस्ट है,
एक मेन रोड जाता है, बॉर्डर है बहुत लंबी 22 किलोमीटर, उसके ऊपर फिर उस एक रोड से उन चेक पोस्टों से और चेक पोस्टों को फीडिंग उसके पास में होती है। फिर वो रोड ही खत्म हो जाए, वो जो वहाँ पे वो फौजी जो वाकई वो फौजी है कि जो मुल्क पर हमारे बच्चों के लिए हमारा तब कर रहे हैं, वहाँ पे वो फौजी है। एक फौजी है ISI वाला, एक फौजी है MI वाला, वो कुछ और कर रहे हैं, एक फौजी है बॉर्डर वाला, वो फौजी है यूनिट वाला। में जाके इस वक्त भी आप मैं बताऊँ आपका हैरान होगा कि उमर अयूब हमारा चुनाव भी है, हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब, उसका बेटा इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जब उस वक्त ऑपरेशन हुए थे 2012 से पहले वाले, उस वक्त जो लोग डिस्प्लेस हुए थे अभी तक वापस नहीं गए, अभी भी बकाखेल कैंप कायम है, उसके अंदर भी लोग हैं, उन इलाकों के लोग शरीफ होस्ट फैमिली बन के और लोगों के साथ अभी तक है। अब की बात है 14-15 साल हो गए, वापस नहीं भेजा गया, हालात ठीक नहीं हो सके। अब उसके बाद वहाँ पर उस रोड के ऊपर बार बार अटैक हुए, उस अटैक के बाद हमने ना ऑपरेशन की इजाज़त दी है, 3 फोरम में ऑपरेशन की इजाज़त दी, एक असम्बली, एक कैबिनेट, दोनों का मुझे कोई नोटिफिकेशन आप दिखा दें। तीसरा चीफ मिनिस्टर मुझे कोई अपना दिखा दो नोटिफिकेशन, मुझे कहते हैं रोको, मुझे बताओ मैंने कौन सा नोटिफिकेशन किया, मैं कैंसिल करता हूँ, या मुझे बता दो मैं क्या लिखूँ कि चीफ मिनिस्टर के वो नोटिफिकेशन मैं कर दूँ जिससे ये ना हो। उसके बाद वहाँ पे अमन पसूर जिस तरह हर जगह पे हुए वहाँ पे हुआ, उस अमन पसूर ने खुद बैठ के अपना छिलका बनाया, उस जिले के लोगों ने अमन पसूर वाले साथ मुज़ाकरात करके एक टाइम लाइन थी कि यार ये एरिया हमें क्लियर करने चाहिए, क्योंकि टारगेट किलिंग भी हो रही है, लोग मौजूद हैं, खाना मांगते हैं, खाना खिलाओ तो गलत काम है, तो खाना खिला रहे हो, ना खिलाओ तो मारते हैं। उनके अपने कंसेंसस के ऊपर ये हुआ कि हम ये एरिया खाली करते हैं आर्थिक तौर पर और यहाँ से क्लियर करके वापस आते हैं। उसमें से 8 गाँव वापस जा भी चुके हैं, ये भी जा रहे हैं, आज मेरे सामने 4-5 गाँव जा रहे हैं, एक तरीका चल रहा है और एरिया क्लियर हो रहा है। अब उसको रंग क्या दे दिया, वो जी ऑपरेशन है। अब देखिए कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, पहले हो रहा था ना, वो हमला होता था, वो जवाब देते थे, आबादी होती थी, हमारे लोग शहीद हो जाते थे, आम लोग जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब से ये उन्होंने आपस में कंसेंसस किया है अवाम ने, उसके बाद कोलेटरल डैमेज एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों ने अपनी रजा से वहाँ से पीछे हटे कि हमें एरिया क्लियर करो ताकि हम दोबारा जाए। अच्छा, उस पर भी एक पूरी तहसील है सलारसी, उस पर कुछ भी नहीं है, सब लोग आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्द नहीं थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको एंटर नहीं हो रहे थे। अब उन हालात में मुझे मिलने नहीं दे रहे, खान साहब को फीडिंग हो रही है, जी ऑपरेशन करा रही है सूबाई हुकूमत, सब झूठ, सफेद झूठ है ही नहीं, सच से कोई वास्ता ही नहीं है उसका। अब मुझे ना मिलने देने का फायदा किसको हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जिस एस्टेब्लिश के बारे में मेरे बारे में कहते हैं मेरे अच्छे ताल्लुकात के बाद ये हाल है। अच्छे ताल्लुकात ये हैं कि मेरा पासपोर्ट बंद है, पासपोर्ट मेरा ब्लॉक है। अब मैं ये बात इसलिए नहीं करता ना क्योंकि मैं आप लोगों को कमजोरी बताना नहीं चाहता कि मैं मतलब गिले करूँ ना, मेरी उम्र है कि मैं गिले करता फिर मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, मेरी आदत है ही नहीं वाली। मैं मुकाबला करता हूँ, स्टैंड लेता हूँ, चले इसको देखता हूँ, वो शुक्र है आपने देखा कि मैंने कहा था कि सलाह में हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैंने साबित किया है कि हम खुद कर सकते हैं, इंशाअल्लाह लोगों ने हमने की है और बेहतरीन तरीके से की है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब बात यह है कि उसके ऊपर गलत बयानियाँ शुरू है, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, तो इसको इसका फ़ायदा कौन ले रहा है, एस्टेब्लिशमेंट। उसके एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं वो अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो फिर मैं क्या समझाऊँ, उनको जो फॉलो करके काम कर रहे हैं उनको समझ नहीं आती, मैं क्या क्या समझाऊँ। अब ये लास्ट ईयर भी मैं अपनी फैमिली को पूरे में जाना चाह रहा था छुट्टियों में, मैंने कहा कि मुझे पासपोर्ट मेरा बोल नहीं किया, इस तरह फिर छुट्टियाँ थी। शुक्र है कि ये इस खान साहब ये कहने से पहले मैंने अप्लाई फिर किया हुआ था इस साल, मेरा पासपोर्ट बोल उसका कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा, मैंने अफगानिस्तान जाना है कहीं जाना है, लेटर आ गया सामने, या किसी ने माफ़ी मांगी इस बात पर, मैंने बहाना बनाया है कि मेरा पासपोर्ट नहीं है। बहाना किस बात क्या है भाई, एक डॉक्यूमेंट है, शिकारा डॉक्यूमेंट है, बहाना तो वो होता है कोई झूठ हो। मेरी अर्ज ये है, ये सारा कुछ चल रहा है, ये इनके एजेंडे के मुताबिक पार्टी को तस्लीम करने का एजेंडा है, और उस पर हमारे कुछ नादान और कुछ उनके एजेंडे के ऊपर छोड़े हुए लोग। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूँ, मुझे न किसी का खौफ है न किसी का डर है। मुझे आप ये बताएं कि अपनी पार्टी की खवातीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इससे घटिया हरकत हो सकती है? आप बताएं। बहुत घटिया, इससे घटिया हरकत हो सकती है? वो सनम जावेद जिसने बार बार
नजरिए पे खड़े होकर वो जेलों में बार बार गई है। हम में से शायद बहुत से लोग इतनी बार ना गए हो जितनी बार वो गई है। उसके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर दी। कितनी शर्म की बात है। वो जो लोग हमारे इसको फिर रिएक्ट नहीं करते, वो इस चीज़ के खिलाफ खड़े, मैं बता रहा हूँ, अपनी पार्टी की मॉरल खराब कर रहे हैं आप। अपनी पार्टी का वो इखलाकी इक़्तिदार है उसको आप डैमेज कर रहे हो। आपको स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर बात नहीं होगी। इमरान खान ने जिंदगी में आज तक किसी की माँ बहन बेटी पे बात नहीं की। ये क्या कल्चर शुरू हो गया है यहाँ पर? मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आप तोहमत लगा दूँ, आपके इखलाकियात पे तोहमत लगा दूँ, आपके किरदार पे तोहमत लगा दूँ, ये कोई तरीका है? और उससे क्या होगा? जब आपके मोरल, आपके मयार, आपके इखलाकी इक़्तिदार ऐसे हो जाएंगे तो आपका नजरिया भी कमजोर होगा, आपकी पार्टी भी कमजोर होगी, आपकी तहरीक भी कमजोर होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी कमजोर होगी। उस पर लगे हुए हैं। गंडापुर साहब, एक ये बताइएगा कि KPK इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, और जो दहशतगर्दी होती है उसमें बड़ी तादाद में जो है वो अफ़गान मुलविस नज़र आते हैं। अफ़गान महाजरीन को वापसी का फ़ैसला हुआ, KP गवर्नमेंट उसकी मुखालफत कर रही है, मुज़ाकरात की बात कर रही है। मौजूदा हालात में मुमकिन है जब हमारे जो मसल्ह अफवाज है वो भी कुर्बानियाँ दे रही है, आम शहरी भी जो है वो कुर्बानियाँ दे रही हैं दहशतगर्दी का निशान, कि दहशतगर्दों के साथ जो है वो बात की जाए या अफगान जो महाजरीन हैं उनको वापस ना भिजवाया जाए। दूसरी बात, आपने एक बात की कि खान साहब को फीड किया जा रहा है। खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो एक लिस्ट के मुताबिक होती हैं, ज़ाहिर है उनके अलावा तो कोई नहीं मिलता। तो आपके ख्याल में कौन खान साहब को फीड कर सकता है? ये पहली बात तो ये है ना, सबने आप सवाल भी साथ चलाया करें ताकि लोगों को क्लैरिटी आए। पहली बात ये, आप बात करें अफगान महाजरीन की। अफगान महाजरीन पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से हैं। एक तरफ अफगान महाजरीन की आप बात करें, एक तरफ आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, इनमें फ़र्क करो। मैं ये कहता हूँ कि यार इतना सा उन्होंने गुजारा है, उनको वापसी से इज्जत से भेजो, इज्जत से वो जाएँ वापस। उन लोगों को, हमारी रिवायात है और हम वो पूरी कर रहे हैं, नहीं भी हमारा सुबह कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी इज्जत से हमने जगह बनाई है उनके लिए।